जहां के इंसाफ के ख़ास मुलाकात में हमारे साथ रुबीना अख्तर हसन रिजवी मौजूद हैं। रुबीना जी, जो हाल ही में जो मंजरनामा चल रहा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में जो हालात है, बच्चे तालीम से महरूम हो चुके हैं, वहाँ जंग व जदल के हालात थे, तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के कौंसलेट से आपकी मुलाकात हुई और आपने जो है ऑनलाइन उनसे बातें कही, कुछ क्या क्या यानी आगे का क्या मंसूबा है कि एजुकेशन जो ट्रस्ट है आपका रिजवी, वो क्या मदद करेगा और अफ़गानिस्तान में कैसे यानी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ को बेहतर बनाया जाएगा? अक्सर एक एजुकेशन सोसाइटी लेकर हम बैठे हैं, जी तो बहुत सारे कौंसलेट से मुलाकात करने का और उनसे तारुफ़ होने का मौका मिलता है। जी और बहुत सारे अलग अलग कौंसलेट से हमारी दोस्ती रहती है। बट मिसेस ज़किया वर्दक जो इस बार की अफ़गानिस्तान कौंसलेट बनकर आई हैं, जी काफ़ी पॉजिटिव नेचर है उनका जी और काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच भी है। जी और जिस तरह से वो अपनी कंट्री का दर्द आके रख रही हैं और लोगों से इल्तिजा कर रही हैं कि हमारी कंट्री का दर्द समझिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और बीइंग अ वुमन, जी वो और भी वुमेन पावर को बढ़ाना चाहती हैं अफ़गानिस्तान में, औरतों को एजुकेट करना चाहती है। तो वो हिंदुस्तानी औरतों को भी अप्रोच कर रही हैं, जी बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जी जो बड़े इदारे चला रही है। चला रही हैं और बड़ी हस्तियां हैं, उनको वो अप्रोच कर रही हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टैंड है। जी मुझे लगता है कि हर कौंसलेट को इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। अगर इंडियन कौंसलेट अमेरिका में बैठी है तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर काउंसिल जनरल या जो कौंसलेट पे जो ऑफिसर है, जी उसको इंडिया को इस तरह से प्रमोट करना चाहिए जो बिल्कुल। ज़किया वर्दक जी कर रही हैं जी अपनी कंट्री के हिसाब से। उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे। जी वो ईद की मुबारक बात देने के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखा था जी जहाँ पर उन्होंने और भी बहुत सारी हस्तियों को दावत दी थी। उसमें बहुत सी चीज़ों का तारुफ हुआ। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा या हिंदुस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। एज़ वी आर इंडियन माइनॉरिटी मुस्लिम्स जी बिल्कुल। और हम एक माइनॉरिटी माइनॉरिटी का इदारा भी चलाते इदारा हैं। चलाते जी हैं, तो हमारी तरफ से ये स्टैंड था कि वो कंट्री मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जी बिल्कुल। जहाँ बच्चों की तालीम की बात आती है तो हम ऑलवेज़ आगे ही रहेंगे। वी आर रिजवीज़ जी एंड वी आर नोन फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल। एंड आवर एजुकेशन सोसाइटी। जी जैसे आप सब जानते हैं कि डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जी जो वाहिद एक शख्स हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जी बिल्कुल। वो वाहिद अकेले बिना किसी चैरिटी या बिना किसी की मदद के अपना इदारा चलाते हैं। 29 स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया है, जी मुंबई में ही नहीं, वो इलाहाबाद, जौनपुर, करारी में भी है। जी तो वो ख़ुद अपनी मेहनत से और अपने इंडिविजुअल स्टैंड से ये इदारे चलाते हैं और जी बहुत सारे माइनॉरिटी के बच्चों को मदद करते हैं। जी तो हमने भी उनसे कहा कि अगर आप कुछ तब्दीली लाना चाहती हैं जी तो बहुत डिजिटलाइज हो गया अभी एजुकेशन, जी तो हम एजुकेशन को डिजिटल के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। और रिजवी एजुकेशन सोसाइटी की मदद से जी हम एजुकेशन और डिजिटल सिस्टम से हम अफ़गानिस्तान के बच्चों को तालीम दे अफ़गानिस्तान के सकते बच्चों को और उनकी औरतों को तालीम दे सकते हैं। हैं। जी, तो ऐसे में यानी जो खर्च व अखराजात होंगे, दूसरी तमाम चीज़ें, वो कौन बर्दाश्त करेगा, किस तरह से यानी पूरा मामला होगा? देखिए, जब डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में इतना खर्च नहीं लगता है क्योंकि हमारा इदारा ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड है। जी और माशाल्लाह से ये एक पहला शायद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। जी मैं बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में इतना डिटेल नहीं जानती, जी मगर मैं अपने बारे में ये जानती हूँ कि मैंने और डॉक्टर रिजवी ने हमारे इदारों को बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज कर दिया है। जी तो हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ उन्हें अपने इदारों को डिजिटलाइज करना है और उन्हें हमें ऑनलाइन कनेक्ट करना है, जहाँ पे हम हमारी जो बीएड कॉलेज की जो टीचर्स हैं, जी जो हमारी दूसरी स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाती हैं, जी हमारी बीएड कॉलेज की टीचर्स को हाँ हम ट्रेनिंग देंगे कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर डिजिटली उनकी मदद करें, उनको पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। कोरोना वबा के दौरान भी एजुकेशन सोसाइटी काफ़ी आगे रही। रिजवी एजुकेशन सोसाइटी जिसने एम्बुलेंस वगैरह का भी इंतज़ाम किया, मरीज़ों के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दी, आपने भी काफ़ी खिदमत अंजाम दी। तो ये पूरा क्या खाका रहा और किस तरह से आपने खिदमत अंजाम दी पूरा? जब कोरोना वायरस का इशू हुआ और बहुत
आवाम बहुत परेशान थी, हम भी बहुत परेशान थे। पहले कुछ वक्त तो हमें समझ में नहीं आया कि हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। फिर जब बाद में ये एहसास हुआ कि 16,000 बच्चे हैं हमारे, हम दोनों के 16,000 बच्चे हैं और मोर देन 200 स्टाफ हैं, तब हमने ये फ़ैसला लिया कि शुरुआत हम इन हाउस करेंगे। तब हमने एक चेन स्टार्ट की। हम पहले प्रिंसिपल से जुड़े, प्रिंसिपल्स टीचर्स से जुड़ी, फिर टीचर्स हमारे सारे बच्चों से जुड़े। तो हर टीचर के अंडर कम से कम 20 और 30 बच्चे आते हैं। तो उन टीचर्स को कहा गया कि आप व्हाट्सएप पे उन बच्चों से कनेक्ट रहिए और पूछिए कि उनकी फैमिली को क्या चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि रिजवी एजुकेशन सोसाइटी और डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो है, उनका ना ही उनका ना ही कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, बल्कि एजुकेशन भी है, और हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो एक एनजीओ है, वो उसके फाउंडर भी हैं। तो अपनी एनजीओ की मदद से वो अपने बच्चों तक पहुँचे, अपनी स्कूल कॉलेज के बच्चों तक पहुँचे, उनकी फैमिली तक पहुँचे, और पहले शुरुआत उन्होंने उस तरह की। फिर धीरे धीरे वो मदद दायरा बढ़ता गया, और फिर ऑल ओवर बॉम्बे द फर्स्ट मंथ ऑफ द लॉकडाउन से लेके माशाल्लाह आज तक भी ड्राई राशन जाता है, मेडिकल किट्स जाती है, दवाएं पहुंच रही हैं लोगों को। डोर टू डोर जाकर हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो डॉक्टर रिजवी जो डॉक्टर रिजवी खुद फाउंडर है उस एनजीओ के, 1 to 1 वो कनेक्ट करते हैं और देखते हैं बारीकी से हर चीज़ डोर टू डोर लोगों तक मदद जाए। बीइंग मुस्लिम माइनॉरिटी, हम सिर्फ मुस्लिम्स की मदद नहीं करते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत सेक्युलर है, बिना तफरीक मज़हब बिना तकलीफ और मज़हब के। बिकॉज़ हमको इतना पता है कि भूख का कोई मज़हब नहीं होता, और मदद के लिए भी कोई मज़हब नहीं होता। कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है ना कि पहले तुम अपने आप को देखो, बाद में अपने पड़ोसी को देखो, अपने रिश्तेदार को देखो। तो अगर मेरे बाजू वाला हिंदू है और वो भूखा है, तो मैं पहले अपने मुसलमान रिश्तेदार को नहीं, पहले मैं उसकी मदद करूँगी। यही सुन्नत तरीका है मदद करने का। तो यही जज्बा है, और यही जज्बे से हम ज़िंदा हैं, और शायद यही जज्बा लेके मरेंगे। ये थे रुबीना रिजवी जो बता रहे थे कि अब अख्तर हसन रिजवी का जो तालीमी अदारा है वो अफ़गानिस्तान में भी तालीम से महरूम बच्चों और औरतों को तालीम देगा। फरहान सिद्दीकी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहां का इंसाफ।